Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London. So my next speaker, Dr. Tosif, actually requested that he would like to talk before electricity goes away. And Anis Harun aa gayi hain, unko bhi join karna. Anis Harun, welcome, sir, madam. So just to get Thank you. Yeah, welcome. So Dr. Tosif, he's a professor in Federal Urdu University of Arts, Science and Technology. He is associated with Sindh Rights Movement. He's part of Save Sindh Committee for a long time. He's a long time veteran of civil rights and community rights in Sindh especially. He is like I said, part of Save Sindh Committee also. He is teaching in Federal Urdu University also. So, sir, please go ahead. थैंक यू. मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे अपनी कुछ बातें करने का और आपसे तबादला ख्याल का मौका मिला. मैंने टॉपिक चुना था सिंध में इंसानी हुकूक की सूरत हाल. अगरचे के 1973 का आइन नाफिज है जिसमें पूरा एक चैप्टर है इंसानी हुकूक का, और ये भी कहा जाता है कि पार्लियामेंट भी मौजूद है और अदालतें भी मौजूद हैं, मगर सिंध में जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसी ही ख़राब है जितनी बाकी सूबों में. मैं अगर सिर्फ मुख्तसरन मीडिया की बात करूं कि जो राइट टू नो है, जानने का हक, और राइट टू इंफॉर्मेशन है, इतलात की फराहमी का हक, जो आर्टिकल 19 है पाकिस्तान का इनका, और आर्टिकल 19A है, वो सिंध में सहाफ़ियों को हासिल नहीं. उर्दू प्रेस हो, सिंधी प्रेस हो या अंग्रेजी प्रेस हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो. सोशल मीडिया के बारे में तो कानून आ ही रहे जिस पे पाबंदियां लगेंगी, मगर बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह कंट्रोल किया हुआ है मीडिया को और सिंधी और उर्दू मीडिया को, उसमें इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है. और ये जो नैरेटिव है, ये उनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी तौर पे मीडिया के नैरेटिव को अपने नैरेटिव में तब्दील कर दें, यानी मीडिया सिर्फ वही बात करे जो कि डीप स्टेट चाहती है. अजीब व गरीब सूरत हाल ये है कि पाबंदियां बाज़ाहिर नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है, मगर पाबंदी मौजूद है. जब जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा था, तो जब सेंसर लगाया गया था अखबारात में, मैं बसीर काम किया करते थे, तो वो जमाने में ये बात तो थी कि अखबार की फाइल जाती थी और वहाँ एक एक खबर चेक होती थी और बाकायदा हिदायत होती थी कि ये खबर शाये होगी या ये नहीं होगी, मगर अब कोई हिदायत नहीं है. और बाज़ औक़ात तो वो इस बात पे नाराज होते हैं कि आपने खुद क्यों खबर रिलीज कर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है चाहे अखबार के अंदर है. तो ये जो बुनियादी राइट है आर्टिकल 19 और 19A, उस पर अमल नहीं हो रहा. 19A के तहत सिंध की गवर्नमेंट को एक कमीशन बनाना था, इंफॉर्मेशन कमीशन. उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाया, मगर वो एक्टिव नहीं है. और वो जो कानून है इंफॉर्मेशन लॉ, वो बड़ा महदूद है. उसमें सिर्फ चंद महकमे शामिल हैं, बेसिक जो इदारे हैं जो सिंध में काम करते हैं मौजूद नहीं. कराची शहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसके आधे हिस्से पे कंटोनमेंट का कब्जा है, मगर ये जो इंफॉर्मेशन लॉ है सिंध का, इसमें आप कंटोनमेंट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, क्योंकि उस कानून में ये बात लिख दी गई है कि हुकूमत सिंध के जो चंद महकमे आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो ये बेसिक जो आवाम का राइट टू नो है वो सिंध में नहीं मिल रहा और ना आर्टिकल 19 मिल रहा है. तो इसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिलती. बहुत सारी अजीब गरीब सूरत हाल है ये पाकिस्तान के मीडिया की, कि बहुत सी खबरें उस वक्त मिलती हैं जब खुद स्टेट जारी करती है. अभी जो लब्बैक वालों का धरना है, तो ये खबर तो नहीं चली, मगर जब लब्बैक वालों से कंप्रोमाइज हो गया तो उसकी खबर चल गई. तो ये एक अजीब है, और जिसमें जो है यानी मीडिया के लोगों की नहीं. फिर दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान की डीप स्टेट ने मीडिया को माशी तौर पे मफलूज कर दिया है. पूरा मीडिया शदीद बहरान का शिकार है. तकरीबन 6 अरब रुपए गवर्नमेंट ने पे नहीं किए.
कराची क्योंकि मरकज है सबसे बड़ा मीडिया का, तो कराची में सहाफियों की बेरोजगारी की बदतरीन सूरत हाल है। 2 से 3 हजार अफराद जो है मीडिया वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं और ये सिलसिला मुस्तकिल जारी है। अभी पिछले हफ्ते ही कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने डॉन ग्रुप के सामने मुजाहरा किया था क्योंकि वहां 30 से 40 वर्कर्स को निकाल दिया गया। तो ये माशी बहरान जो है इसने भी मीडिया को मुकम्मल तौर पे जो है जकड़ लिया है। मैं आजादी सहाफत का तालिब इल्म हूँ और मेरा बुनियादी काम ही इसी आजादी सहाफत पे। पिछले 72 साल में ऐसा वक्त नहीं आया था मीडिया पे जो अब आया है और ये इसका सारा नुकसान आवाम को जानने का। और फिर दूसरा मसला मिसिंग पर्सन्स का है। अभी जो वो कमीशन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था लापता अफराद की तलाश के बारे में, जिसके सरबराह पे बहुत सारे एतराजात हैं, उसमें ये बात बताई गई कि सिंध में कम से कम 600 के करीब लोग लापता है पिछले साल। सरकारी तौर पे ये जो फिगर है वो 600 की है कि उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि तकरीबन 600 के करीब लोग लापता है। लापता होने वालों में कराची में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग भी हैं, सिंधी स्पीकिंग भी हैं और वो मजहबी लोग भी हैं। और इनमें से बेशतर लोगों के अगवा होने की जो मियाद है वो 2 से 3 साल है। बाज तो ऐसे हैं जो 5 साल से लापता है। बहुत सारी अपीलें सिंध हाई कोर्ट में चल रही हैं, मुख्तलिफ औकात उसकी समाअत होती है जिसकी खबरें कभी कभार छप जाती है, जिसमें पुलिस वाले कोई ना कोई उज़र पेश कर देते हैं कि वो क्यों गायब होने वालों को तलाश नहीं कर सके। या एक सिंध में पुलिस ने एक तरीका तलाश किया है। आज के अखबारात में भी कई इश्तहार छाए हुए हैं हुकूमत सिंध के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें मुख्तलिफ लोगों के गायब होने की FIR जो है दर्ज है और लोगों से अपील की गई है उसके बारे में लोगों को बताएं। ये जो तरीका पुलिस ने इख्तियार किया है ये अदालती कार्रवाई से बचने के नहीं किया कि जनाब हमने तो देखिए उस आदमी की तलाश में बड़े अखबारात में, डॉन में और जंग में इश्तहार दे दिए, काविश में इश्तहार दे दिया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से पुलिस जो है वो अदालत से बचने की कोशिश करती है और वो इश्तहार आ जाता है और उसके बाद जाहिर है वो इश्तहार कौन बताएगा। लवाहिकीन तो कह रहे हैं कि जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि लापता होने का मतलब यह है कि रियासती इदारे किसी शख्स को उठा के ले गए, तो वहां से तो वो बात नहीं आती। तो ये बहुत ज्यादा संगीन मसला है। इस पे कराची प्रेस क्लब में भी एहतजाज है, हैदराबाद प्रेस क्लब में भी एहतजाज होता है, सिंध के दूसरे शहरों में भी और टुकड़ियों में ये एहतजाज होता है, मगर जाहिर है ये मसला बढ़ता जा रहा है और इस पे किसी तौर पे भी रुकावट जो है नजर नहीं आती। हुकूमत जो है हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो सिंध की है उसके लिए ये मिसिंग पर्सन ग्रे एरिया है। उन्होंने कभी मिसिंग पर्सन के मामले को तस्लीम नहीं किया, इसलिए सरकारी तौर पे कभी नहीं कहा गया। तो सिंध गवर्नमेंट का इस पे तो कोई मौकफ ही नहीं है, ना इस पे कोई बात करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने जब बहुत ज्यादा शोर हुआ तो डॉक्टर शेरी मदारी ने कहा था कि कानून बना रहे हैं, मगर वहां पे भी कोई इस तरह की सुनवाई नहीं है। मेरा ख्याल है डॉक्टर शेरी मदारी ने यह बयान बसीर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बैनुल-अक़वामी फोरम पे जो डिबेट होती है उसको मिसगाइड करने के लिए दिया था। तो ये एक तो मिसिंग पर्सन्स का मसला बहुत ज्यादा है। फिर मसला जो है कारकुनों का है, मजदूरों का है। मजदूरों जो हमारे यहाँ जो सूरत हाल है, जो लेबर कवानीन है उनका निफाज नहीं होता, किसी सूरत भी जो बेसिक राइट्स हैं मजदूरों को वो नहीं मिलते। बेरोजगारी की बदतरीन सूरत हाल है। तीसरी पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो बेशतर जगहों पे है, तो उसके नतीजे में एक बदतरीन इस्तेसाल की सूरत हाल है मजदूरों के हवाले से। फिर कच्ची आबादियों का मसला है, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि कच्ची आबादियों के साथ क्या सलूक किया जाए। इस पे मुख्तलिफ किस्म की राय पाई जाती है। मेरा ख्याल है इस पे हमें आइंदा कभी जरूर डिबेट करनी चाहिए कि जो तरक्याती मंसूबे हैं उनमें अगर कच्ची आबादियां हों या नालों के अंदर कच्ची आबादियां हों तो उनके बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। ये जो बाहर से आने वालों का इन्फ्लेक्स है उसमें एक मामला कच्ची आबादी का भी है। तो मेरा ख्याल है बाकी लोग इस पर रोशनी डालेंगे। मैंने एक जनरल जो लुक है ह्यूमन राइट्स का जो वो मैंने बयान किया। Speaking in just 10 minutes. So I will take few questions before I ask my next speaker. So first question I'm getting is with Dr. Tausif. The question is that we have seen there is always a gap or wedge
between the joint struggle when, like, people of Karachi, I would say, especially who, with a lack of better term, Urdu speaking یا وہ دوسرے جو لوگ ہیں, مثلا when the agriculture water or water issues arise, we don't see any concern over there. But obviously when Karachi get flooded because of bad planning and rain, we see they get more vocal. So what should we do to bring all the communities who we expect that they have the stake in Sindh? What should we do to bring them together to work together on these challenges, which is little bit disconnected? دیکھیے یہ عجیب بدقسمتی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ریپرزینٹ کرتی رہی کراچی کو اور جو انٹیریئر سندھ کو, انہوں نے اپنے مفاد کے تحت اپنے ووٹرز کو مس گائیڈ کیا اور انہیں حقائق نہیں بیان کیے. ایم پی ایم جو تھی اس کا ایک اپنا خاص مسئلہ تھا. ابھی اگر ہم ریسنٹ پاس کی بات کریں, ماضی مسلم لیگ یا جماعت اسلامی کو چھوڑ دیں, وہ جو انہوں نے کیا, تو انہوں نے ایک خاص قسم کی رائے عامہ کو بلڈ کیا. اس طرح پیپلز پارٹی نے خاص قسم کی رائے عامہ کو بلڈ کیا. پھر یہ کہ تو وہ جو رائے عامہ کو بلڈ کیا, اس کے اندر جو حقیقی مسئلہ تھا کہ سندھ کے اتحاد کا اور سندھ کی جوائنٹ اسٹرگل کا, وہ بہت پیچھے رہ گیا. شروع میں جب کالا باغ ڈیم کے خلاف کمپین تھی تو اس میں ایم پی ایم بھی شریک تھی اور خاصی حد تک موبلائزیشن تھی, مگر بعد میں جو حالات رہے اس میں یہ بالکل معاملہ دوری کی طرف ہو گیا. اس میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت کا بھی قصور ہے. اب تو کیونکہ اردو بولنے والوں کی کوئی نمائندہ تنظیم موجود ہی نہیں ہے, کہیں تحریک انصاف ہے, کہیں لبیک ہے, کہیں جماعت اسلامی ہے, کہیں ایم پی ایم کے پاکٹ ہیں, تو وہ تو بالکل منتشر صورتحال میں ہے اور وہ مایوس ہے پیپلز پارٹی کی گورننس کی صورتحال سے. تو یہ ہمارا فرض ہے, ہم لوگ خالق صاحب وغیرہ سیف سندھ کمیٹی میں اسی بات پہ غور کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس بات کو پبلک اوپینین کو بلڈ کریں کہ سندھ کا اتحاد وہ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. سندھ کی ترقی کے لیے ضروری ہے, اردو بولنے والوں کے لیے ضروری ہے, سندھی بولنے والوں کے لیے ضروری ہے. اور جب تک ہم مشترکہ جدوجہد نہیں کریں گے سندھ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے ہم سب ہمیشہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ جوائنٹ اسٹرگل ہے, اور اس کے لیے ہمیں کوششیں مزید کرنی چاہیے. ہم جس فورم میں ہوتے ہیں, لکھتے ہیں یا ویسے بات کرتے ہیں, مگر یہ کہ ہماری آواز کمزور ہے, ہمیں اس کو مزید تیز کرنا ہوگا, مزید وسائل تلاش کرنے ہوں گے کہ ہم رائے عامہ کو بلڈ کریں. ٹھیک. दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो. सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन. रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था. अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं. हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो. शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए.